नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के बारे में। दोस्तों, जैसे ही न्यूज आती है कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्या हो गया है, क्रैश हो गया है, तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं, बैठ करके मन्नतें मांगने लगते हैं, दुआ करने लगते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं इजराइल और अमेरिका बहुत ज्यादा खुश होंगे इस समय, लेकिन हुआ उसका एकदम उल्टा। कुछ देर के बाद जब ये न्यूज कंफर्म्ड हो गई कि उस बोलते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई है, देन क्या हुआ दोस्तों जानते हो? सेलिब्रेशन चालू हो गया यहाँ पे, अब देख रहे हो। यहाँ पे बोलते हैं ना, बल्ले शल्ले चालू हो गया, पार्टियां होने लगी, एकदम शैंपेन खुलने लगा, पटाखे फटने लगे। और ईरान के एक जर्नलिस्ट ने क्या बोला, ट्वीट किया कि बोलते हैं कि मुझे लगता है ये पहला बोलते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश है जिसमें लोगों को इस बात का टेंशन है कोई बच तो नहीं गया। मतलब इस तरह से बोलते हैं ना, हालात वहां पे पैदा हो रहे हैं, लोग बहुत सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पहले तो लोग सोचे थे कि इजराइल और अमेरिका खुश होंगे, लेकिन हालात कुछ और ही बता रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे का कारण क्या है, लोग इतना क्यों इनसे बोलते हैं ना तकलीफ में थे, जलते क्यों थे, इतना मतलब इतना दबा करके रखा गया था लोगों को। आज पूरा उनका बोलते हैं ना मन के अंदर का जितना प्रेम लगाव था इनके लिए सब बाहर आ गया। चलिए समझते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 1980 में, जब इनको एक नाम मिला बूचर ऑफ तेहरान। देखिए यहाँ पे बोलते हैं ना, जब 2016 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था ईरान के अंदर, तब एक वीडियो लीक होता है जिसके अंदर पता चलता है कि 5,000 से अधिक जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनकी हत्या किसने करवाई थी? इब्राहिम रईसी ने करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा उसको। अब उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे भयंकर ह्यूमन राइट्स में लोगों ने बोलते हैं ना झंडा पोस्टर लेकर के विरोध करना शुरू किए। तब इसमें एंट्री हो जाती है अमेरिका की। अमेरिका क्या करता है, चलिए ठीक है, अमेरिका फाइनली 2019 में क्या करता है, उस पर सैंक्शन लगा देता है कि मतलब भैया कि तुमने ह्यूमन राइट्स को क्या किया, वायलेट किया है। क्यों? जब इनसे पूछा गया, रईसी से पूछा गया कि भैया तुमने ये 5,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मरवा दिया, तो उन्होंने बोला मुझे बहुत प्राउड है कि ये काम मैंने किया है। इस बात से बोलते हैं ना और ज्यादा विरोध हुआ और अमेरिका ने सैंक्शंस भी लगा दिए अच्छे खासे। और दूसरा कांड इन्होंने किया 2022 में, इन्होंने एक कानून लेके आए और उसके हिसाब से इन्होंने बोल दिया कि हिजाब एकदम कंपलसरी, हिजाब बिना पहन करके नहीं जाना है। खुद तो पहनते नहीं हो, दूसरों को पहना रहे हो। अब ये मैडम क्या बोल रही है कि इन्होंने विरोध किया, बोला कि मैं नहीं पहनूंगी, इन्होंने हिजाब उठा करके फेंक दिया, नहीं पहनना है। अब उसकी वजह से क्या होगा, बिना हिजाब के ये रोड पे निकल गई। जैसे ही रोड पर आई तो बोलते हैं ना, पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया और इनको बहुत बुरी तरह से पीट दिया। पीटने के बाद ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और वहां पे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जैसे वहां पे उनकी मृत्यु हो गई, भाई साहब मामला और बिगड़ गया। इस तरह से बिगड़ गया, लेफ्ट पोस्टर ले लेके लोग खड़े हो गए रोड पर के कि भैया महसा अमीनी को इंसाफ दो। इनका नाम क्या था, महसा अमीनी। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्टर में, और जब अलग अलग पोस्टर लेकर वो लोग खड़े हैं यहाँ पर, और किसी ने हिजाब नहीं पहना है वाई द वे। चलिए, अब क्या हो गया भाई साहब, इस प्रोटेस्ट को, इस भयंकर प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इन्होंने और कुछ थोड़ा सा कलाकारी कर दिया। क्या कर दिए, 500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु करवा दी, 500 लोगों को और मरवा दिया, 22,000 लोगों को और जेल में डाल दिया। बस, ज्यादा नहीं किया, 500 लोगों को मरवाया, 22,000 लोगों को जेल में डाल दिया। चलो भैया डिटेंशन सेक्टर में, चलो मजा करोगे। अब क्या हो गया कि जैसे ही न्यूज कंफर्म हो गई, रोड पे आप देख रहे हो लोग गरबा खेल रहे हैं, सॉरी गरबा तो नहीं खेल रहे, डांस वांस कर रहे हैं यहाँ पे। इधर सेलिब्रेशन अलग चला है, देखो से हर ने मैसा अमीनी, मतलब इनको इंसाफ मिल गया, ऐसा ये लोग बताना चाहते हैं। अब इसमें नेतन्याहू बोल रहे हैं यार ये देखो कुछ भी होता है हमारे पर उंगली होती है। देखो हेलीकॉप्टर बोलते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश इनका हुआ, लोग बता रहे हैं कि मैंने लेजर बीन मार दिया, ये कर दिया, इजराइल की टेक्नोलॉजी, इधर की टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन मेरे पे उठ रहा है। तो बाइडेन ने बोला टेंशन ना लो, देखो हमने तो किया नहीं है, किया भाई किया होगा आप लोगों को तो पता नहीं होगा। तो इन्होंने बोला कि देखो बेनिफिट हमको हो रहा है, सीआईए और मोसाद का नाम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। लोग कितना सोच रहे, कितना समझ रहे हैं कि मोसाद और सीआई कुछ भी कर सकता है। हमारा लेवल बढ़ रहा है, क्या टेंशन ले रहे हो? सही बात है भाई, इनका लेवल बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आई होप सो कि आप ये पूरा माजरा समझ चुके होंगे कि ईरान के अंदर बोलते हैं ना सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है। तो इसी प्रकार के अंदर धमाकेदार न्यूज को प्राप्त करने के लिए तुरंत अभी सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, दबाइए बटन डन से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।